Welcome today for the another podcast session of BillMed Consulto. Now today we are going to discuss about first trimester of pregnancy. First trimester किसे कहा जाता है? ये फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं जिसको कि कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम तो पहला अल्ट्रासाउंड 3 महीने बाद ही कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक से लेके 13 वीक, जिसको हम बोलते हैं 1 से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी। ये इतना ज़रूरी क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि मैडम अल्ट्रासाउंड की रेज होएंगी हमारा बच्चा ख़राब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम जो डायग्नोसिस होती है वह आपकी 5 to 6 वीक्स में हो जानी चाहिए, क्योंकि ना उस टाइम बच्चा बनना शुरू होता है। उसके अंदर जो जीन्स है, जो अंग बनेंगे, वो इसी टाइम पे बनने शुरू हो जाते हैं। 6 वीक्स के आसपास हार्ट बीट आ जाती है। उसके बाद उसका हार्ट बीट के बाद ब्रेन और उसके नाक की हड्डी, उसके गर्दन की स्पाइन, ये सब बननी शुरू हो जाती है, जो कि 13 वीक्स में पूरी हो जाती हैं। बट फिर भी अभी भी लोगों को लगता है कि भाई 3rd मंथ पे ही कराएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम TVS अर्ली प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि कई बार जो आपके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 लाइनें आती हैं, कई बार एक हल्की लाइन होती है और एक डार्क होती है। ऐसा क्यों होता है? या तो प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, या फिर आपके ट्यूब में प्रेगनेंसी है, जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब की ट्यूबल प्रेगनेंसी। उस केस में आपके यूरिन में टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट आपके ट्यूब की प्रेगनेंसी अगर इग्नोर हो गई 2 महीने तक, 8 वीक्स तक, 9 वीक्स तक, तो क्योंकि ट्यूब पतली होती है तो वो प्रेगनेंसी 8 वीक्स की बढ़ नहीं पाती और ट्यूब फट जाती है। तो उस केस में पहले जैसे गांव में होता था, इमरजेंसी हो गई, पेट में पानी हो गया, बेहोश हो गई, ब्लीडिंग हो गई, पता ही नहीं चला प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी, क्योंकि वो इग्नोर हो जाती थी सिचुएशन। तो अब एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अल्ट्रासाउंड में साउंड से कम होती है रेज, उसकी फ्रीक्वेंसी हम जो आपसे बात करें उससे कम है अल्ट्रासाउंड। तो वो कैसे आपके बच्चे को हार्म करेगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, आपके पीरियड्स ओवरड्यू हों, तो सबसे पहले आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो या तो आपका वो ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिसको बीटा HCG कहते हैं, फिर उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका अल्ट्रासाउंड डिसाइड किया जाएगा। वो कैसे? अगर आपकी वैल्यू 1500 से ज़्यादा है तो डॉक्टर सीधा भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको बच्चे का कुछ पार्ट दिखने लगेगा। बट अगर आपकी वैल्यू 1500 से कम है तो आपको बीटा HCG दोबारा कराना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि डॉक्टर बार बार टेस्ट करा रहा है, वो आपके ही फ़ायदे के लिए आपको बोल रहे हैं कि या तो आप ब्लड टेस्ट करा लो या आप अल्ट्रासाउंड करा लो। अब हम जानते हैं कि एक बार हमें कंफर्म हो गया कि प्रेगनेंसी है, उसमें हार्ट बीट आ गई, तो हमें क्या ऐसे सिम्टम आते हैं या नहीं आते? सबसे पहले पेशेंट घबरा जाती है एकदम, कि एकदम मुझे बेचैनी हो रही है, थकान हो रही है, घबराहट हो रही है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन बढ़ जाता है प्रोजेस्टेरॉन। जब वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ता है तो वो बॉडी के मसल्स को रिलैक्स कर देता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को नेचुरल अगर टेंडेंसी है तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी बढ़ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट लें जिसमें फाइबर हो, क्योंकि क्या होता है, उल्टी आ रही है मैडम, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, हमारा जी मचला रहा है, और ये नहीं कोई पूछता ना जानता कि आपको कब्जी भी हो रही है साथ में। क्योंकि जब आपको कब्जी हो रही है तो आपका खाना ही नहीं हजम हो रहा, आपके पेट में ऐसी एसिडिटी बनी हुई है। वो क्यों बनी हुई है? क्योंकि उस हार्मोन ने आपके माउथ के फूड पाइप और स्टमक के बीच के जो रिंग है उसको भी ढीला कर दिया, तो सारा खाना ऊपर आ रहा है। तो इसलिए अगर आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो नंबर 1, ये कोई एबनॉर्मल सिम्टम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, ये प्रेगनेंसी का साइड इफ़ेक्ट है। नंबर 2, सबसे ज़रूरी, सबसे पहले अपनी कब्जी ठीक करो। जब वो ठीक होगी और आपकी गैस बननी कम होगी तो ये सिम्टम कम हो जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। ख़त्म कब होंगे? जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? नींद बहुत आ रही है, मैं सारा दिन थकी रहती हूँ, काम नहीं करने का मन करता, हस्बैंड भी परेशान रहता है, इन लॉज भी परेशान हो जाते हैं, भाई ये तो उठती ही नहीं है। वो ऐसा क्यों होता है? आप खाना तो खा नहीं पाते, आपका इनपुट कम हो गया, बच्चे को चाहिए अपना,
तो वो तो अपनी चीज़ें लेता रहता है, मदर के अंदर वीकनेस आती जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, यानी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खाना है। आप एक साथ खाना खाओगे वो हजम नहीं होगा, उल्टी आ जाएगी, जिसको वॉमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले सोल्यूशन है कि आप अपने खाने को डिवाइड करके खाएं। कभी आपने 2 रोटी खा ली, फिर 1 खा लिया, फिर राइस ले लिया, फिर दही ले लिया। तो एक सिम्टम जो आप रिलीज़ कर सकते हो अपना कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। नंबर 2, पानी नहीं पीते लोग। तो अगर प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होते हो, अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपको कभी भी अंदर से ताकत नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी का 80% तो पानी ही है। तो प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपको मन नहीं कर रहा, उल्टी आ रही है, तो आप यही कर सकते हैं, नींबू पानी, शिकंजी, ग्लूकॉन डी, ऐसी चीज़ें ज़रूर पिएं, जिससे आपके अंदर एक ताकत बनी रहे और आप थके ना तो आपको नींद कम आएगी। पहले क्या होता था, पहले लेडीज़ सुबह उठती थी, काम करती थी, इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी, उन्हें उल्टी का कुछ पता ही नहीं चलता था, ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं थी। अब क्या होता है कि सिर्फ बेड रेस्ट पे पेशेंट खुद ही आ जाता है, डॉक्टर कहे चाहे ना कहे। तो आपको बेड रेस्ट पे नहीं आना है, उल्टी से नहीं घबराना है, आपने थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी खाना है। सुबह 1 घंटा आपने वॉक, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करना है। तीसरा, आपने फाइबर रिच डाइट लेनी है। उसके बाद सब हमसे बोलते हैं कि मैडम हमें ना कुछ ऐसे ताकत की दवाई दे दो। दवाई प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कम खानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ही बेबी डेवलप हो रहा है। उसके बाद तो बेबी ने ग्रो करना है। अगर उस टाइम, जैसे कहते हैं ना, एक्सरे की रेडिएशन ना लग जाए, कोई गलत दवाई ना चली जाए, तो उस टाइम एक हम दवाई देते हैं सिर्फ विटामिन फॉलिक एसिड वाला, वो आप ज़रूर खाएं। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट होती है, नाक की हड्डी बनती है और स्पाइन बनती है। तो फर्स्ट एडवाइस एंड डाइट फॉर फर्स्ट 3 months इज नो आउटसाइड फूड, ओनली होममेड फूड, small and frequent meal, go out for yoga, walk and meditation, and please keep all mobiles, all radiations away from your stomach. अपने गर्भाशय से अपने मोबाइल को, लैपटॉप को, वर्क स्टेशंस को दूर रखें। उनके बीच में आप कोई भी स्टूल लगा लें या किसी भी तरह, क्योंकि रेज तो रेज है और अभी बेबी ने बनना है, तो उसको आप बेस्ट दें। जैसे कि अगर आप उसको बेस्ट मेंटल हेल्थ दोगे, क्योंकि हमारा एक होता है डेवलपमेंट फिजिकल, एक डेवलपमेंट होता है बच्चे का मेंटल, उसके लिए आपका डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, उसमें कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि तीसरे महीने पर टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें। ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कि गांव में रहते हैं या पेरीफेरी में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे आशा वर्कर इसलिए लगा देती हैं क्योंकि सेकंड टाइम हो सकता है कि आप वहाँ पहुँचो ही नहीं, बट आप 3rd मंथ के बाद लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा और इमोशनली भी पेशेंट थोड़ी वीक हो जाती हैं, उनके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं। तो मेरा आपकी फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा फीमेल को सपोर्ट करें, क्योंकि वो ना इमोशनली इतनी वीक हो चुकी है, उसके बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा। और अगर आप उसको उस टाइम पे सोचेंगे कि इरिटेबल है, तो उसको इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें। अगर वो खाना नहीं बना पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, तो फर्स्ट 3 मंथ उसको प्लीज़ समझें और उसकी मदद करें। उसके बाद का जो पीरियड है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।